शिवाय ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपका मनमानस में ध्यान कर रहा था, ये अचानक मेरे मन में उथल पुथल ना जाने कौन कण कोल्हों में कह रहा, सावधान सावधान सावधान। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर ये मेरा मन पर्यायी उस मृत्युलोक की ओर क्यों अग्रसर हो रहा? बार बार कोई कहता मन में कि तुम्हें मृत्युलोक की ओर जाना होगा। नहीं, अचानक से क्यों मुझे ऐसी प्रतीत होने लगी? कौन है जो मेरे अंतस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मानो मुझे आदेशित करता, नहीं बाण अब बदलो विचार, कुछ करके है दिखलाना। छोड़ो अपना सिद्धासन, छोड़ो अपना सिद्धासन, युद्ध स्थल को जाना नहीं, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भोलेनाथ अब विदित कराओ, हे भोलेनाथ अब विदित कराओ, ये तूफान उठाया आंधी, पत्ते के समतोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? आखिर मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? भोलेनाथ मैं आपका ध्यान धारण करके देखूंगा, कौन है जो मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, विदित हो गया। जन्मी जाकर दिव्य धरा में, ये जन्मी जाकर दिव्य धरा में सीता परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर अवश्य ही योगी राज सीरथ ध्वज के द्वारा वह नियम स्थापित करना है इस धरती में। इस स्थल पर वह शक्ति और शक्तिमान का परम मिलन करवाना चाहता है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर इस शुभ अवसर में हमें भी जाना चाहिए। इस शुभ अवसर में संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मिथिला के समीप हो जाना चाहिए, क्योंकि इस धराधाम में जिस क्षण भी शक्ति और शक्तिमान का परम मिलन होगा, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। यहाँ से समस्त विकारों की मुक्ति हो जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएंगे, ये संसार सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि वो जगदीश्वरी जब जगदीश से मिलेगी तो मिथिला भी धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। देख रहा हूँ नभमंडल में ये सचे नाना भांत की विमान इस समय मिथिला की ओर गमन कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा विचित्र विमान दिखाई दे रहा है? ओह, पुष्पक विमान, यह तो राजा रावण के पास है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। तो क्या लंका अधिपति रावण भी मिथिला की ओर गमन कर रहा है? मैं जानता हूं ये साधारण राजा नहीं है। जिस जगह जाएगा अपने बनाए हुए नियमों का पालन करवाने के लिए ये प्रजा को, वहां के जन समुदाय को पीड़ित कर देगा। मैं जानता हूं तामस स्वभाव का व्यक्ति, तामस स्वभाव का वह रस हमारे जीवन में कभी भी सुरक्षा नहीं दे सकता, हमें शांति नहीं दे सकता, वह हमारे हृदय में ग्लानि उत्पन्न करेगा। तो सावधान है लंकापति, सावधान है लंकापति, मनमानी नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी राजा सीरथ ध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। सावधान, तेरा और मेरा मिलन मिथिला की पावन भूमि में होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। सभा पर बैठे सभी सभासदों एक बार बड़ी जोर से बोलो, बोल शंकर भगवान की। ऐसे नहीं, एहसान थोड़ी ले रहे हैं। भगवान शंकर का नाम नहीं मुंह से निकल रहा है और सोच रहे हो कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितने लोग बैठे हैं सुस्ती खत्म करो। ऐसे बैठे जैसे मेला में दूर दूर पे दुकानें लगी हो। हाँ,
अरे जो वहां बैठे हो काहे सर्दी में हो, आओ इधर बैठो सामने, कम से कम लगना तो चाहिए कि समाज बैठी है। अब विचार करते हो, इतना धन खर्च करते हो, इस मंच को सजाने के लिए इतनी मेहनत करते हो और प्रयास करते हो कि यहाँ एड़ी से चोटी तक का कलाकार आ तो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त कौन करेगा। तो आइए सब लोग सुंदर सी समाज बनाते हैं। सावधान, सभा के मध्य किसी के द्वारा कोई भी अगर अव्यवस्था हुई तो वो हमारी ओर से दंडित किया जाएगा। राजा जनक के पक्ष से हम मिथिला की व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के सीता का पाणी ग्रहण संस्कार, धनुआ का खंडन स्वयं देखेंगे और सब मिलकर के देखेंगे। बोल शंकर भगवान की। मैं मिथिला में आ गया। मिथिला आज बहुत सजी हुई है। रावण विचार करने लगा कि आज मिथिला तो बहुत अधिक सजी है, क्योंकि भोगा बस जस कह कुलवासा अमरावत शक्र निवासा तेस्ते अधिक रम अति बंका यज्ञ विख्यात नाम तही लंका। भोगावती से भी सुंदर हमारी लंका है, अमरावती से भी सुंदर हमारी लंका है, लेकिन आज मिथिला की जो मैं सजावट देख रहा हूँ उसके सामने हमारी लंका की सुंदरता भी फीकी दिखाई पड़ रही है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी नेपालों ने राजा जनक के प्रण को सुना और उनके प्रण को सुन के सभी नेपाल यहां पर उपस्थित हुए। राजा जनक का प्रण कि जो वीर पुंगव इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रावण विचार करने लगा कि राजा जनक तो ज्ञानी है, विज्ञानी है, योगी है, संत है, उसके द्वारा ऐसा प्रण किया गया जास ज्ञान रव भवनिस नासा, जो अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे, ऐसा राजा जनक ज्ञान से परिपूर्ण राजा जनक उसके द्वारा ऐसा प्रण किया गया कि जो वीर पुंगव इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। यहाँ पर सभी बैठे नेपाल भी जानते हैं, नप भुजबल विद से उधन राहु, करो कठोर विदित सब कहू। सभी को ये ज्ञात है कि जितने भी यहाँ पर नेपाल राजा भूपाल बैठे हैं ये चंद्रमा के समान है, और ये जो वीर अजगर है ये राहु के समान है। संसार के लोग सभी जानते हैं कि हमेशा राहु के द्वारा चंद्रमा का आकर्षण किया गया, और राजा जनक का प्रण ऐसा है जब राहु धनुष है, चंद्रमा राजा है, तो फिर राजा जनक का ये प्रण कैसे पूर्ण होगा। तो राजा जनक ने कार्य विचार के नहीं किया, क्योंकि जो भी कार्य जब विचार के किया जाता है उसमें पछताना नहीं होता है। सिद्धांत भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया, तो हमारा कहना है क्यों कीजे ऐसा जतन जासे काज न होए, पर्वत पर खोदे कुआं केहविद निकरे तुए।
क्यों ऐसा कार्य करे? यदि वो पर्वत पर कुआं खोदेगा तो उसमें क्या जल निकलेगा? राजा जनक के द्वारा बिल्कुल उसी तरीके से प्रण किया गया है। हमारे इस अनसुलझे हुए प्रश्न को मिथिला राज समाज के अंतर्गत जब तक कोई सुलझा नहीं देता है तब तक राजा जनक के प्रण का ही रावण विरोध करता है। बड़ी अच्छी चर्चाएं लगी और शायद सबको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इनकी बातें हर आदमी को अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छी लगती है। चलिए, इन्होंने कहा है कि राजा जनक ने ये काम विचार करके नहीं किया, लेकिन इनकी बात का उत्तर देने से पहले सन्मुख होना बहुत जरूरी है। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण विश्वेश सर्वानंदन जय जय भोलेनाथ की। सोनत नगरी के राजकुमार बलपुत्र वणासुर जय जय श्री शंकर भगवान की। जिस समय मैंने आपकी बात को सुना तो हृदय में बड़ी खुशी हुई कि जब किसी कार्य की पूर्ति या किसी कार्य की सफलता असफलता का विचार रावण जैसे ज्ञानी के द्वारा किया जाए, उस कार्य में तो बड़ी भलाई होनी चाहिए। उसके उपलक्ष्य में जो आपकी बात रही तो आपने कहा राजा जनक ने विचार करके प्रण नहीं किया है, और अगर विचार करके नहीं किया है तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछ। तब तक के लिए ये काम समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये कार्य करने योग्य अच्छी बात है। जब बिना विचारे किया गया है तो पछताना राजा जनक को पड़ेगा। इधर आप धनुष के खंडन को रोक करके भी वही कर रहे हो जो बाद में होना, तो फिर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जैसे पंडित के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि राजा जनक ने धनुष का खंडन जो निश्चित किया है वो समय अनुसार नहीं है, विपरीत है। अगर ये आपने जान लिया है तो आपके विरोध करने का हेतु तो आप ही से जुड़ जाता है ना भाई। आप धनुष के खंडन में विरोध कर दे हो तो आप करो ही नहीं, क्योंकि वो काम तो पहले हो रहा है, तो आपने देख लिया ना। और जिसे विचार करके राजा रावण जैसा ज्ञानी देख ले, नक्षत्र कुल घड़ी आदि इनका सबसे ज्यादा बोध तो तुम्ही को है, और अगर रावण को है तो फिर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति को हेतु मिल जाए, हेतु ज्ञान उपलब्धि कारण, जब व्यक्ति को हेतु मिल जाए तो वहां पर विरोध को समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए राजन, आपने जो मन में सोचा है, अगर राजा का विचार अनिश्चित है या विचार अच्छा नहीं है या सोच करके ये कार्य निर्धारित नहीं किया, उसका पश्चाताप राजा को स्वयं भोगना पड़ेगा। ये बिटिया का विवाह है, इसमें आप बाधक बनकर के समाज में अपने लिए अपयश को प्राप्त न करें। तो हमारी तरफ से आपसे यही एक निवेदन रह सकता है। हमारे साथ हमेशा अपयश रहते हैं, जैसे हमें अपयश की आवश्यकता नहीं, हम तो अपयश हैं ही। लेकिन जहां हमने घोषणा की है, जहां हमने बिंदु रखा है, शायद है कि आपके द्वारा उसको छूने को तो दूर रहा, देखा तक नहीं है। हमारी ये घोषणा थोड़ा है कि धनुष न टूटे, पुत्री का विवाह ना हो, ऐसा नहीं है। हमारे शब्दों को आप केवल सुनो और उस पर प्रकाश डालो। हमने सीधा सीधा ये कह दिया है कि राजा जब जनक ज्ञानी है, विज्ञानी है, योगी है, संत है, यदि रावण अत्याचार करे, पाप करे, अधर्म करे, तब तो चलो ठीक है। और जब ये विज्ञानियों और ज्ञानियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, तब रावण विचार करने लगा कि एक तरफ तो माला फेर रहे, एक तरफ तो तिलक लगाए, लेकिन इनके कार्य बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि सिद्धांत यही कहता है। क्या सिद्धांत हमने गलत पढ़ा कि कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो ये कार्य करने जा रहा हूँ, क्या इसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
यहाँ पर तो सीधे सीधे राज समाज में सभी लोग जानते हैं। हमने कहा था कि ये धनुष राहु है, राजा चंद्रमा है, तो क्या चंद्रमा के द्वारा राहु का ग्रसण किया जा सकता है? विचार करने वाली बात है। क्या चंद्रमा के द्वारा राहु का ग्रसण किया जा सकता है? और ये धनुष राहु है, फिर भी राजा जनक के द्वारा जान के भी ऐसा प्रण किया गया। चलिए, तो राजा जनक ने विचार नहीं किया, तभी तो हमने कहा। चलिए, हमने आपका बिंदु सुन लिया। क्यों कीजे ऐसा जतन, हाँ। जासे काज न होए, और पर्वत पे खोदे कुआं के विद निकले। तो सही। पर्वत पे कुआं खोदोगे तो फिर जल कहाँ से निकलेगा? तो ये विज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं। बड़ी अच्छी ये मिथिला के लोग यदि ये कह दें कि हम रावण के पाले के हैं, धनुष कल टूटता हो तो आज टूट जाए, हमें क्या लेना? बात पाले की नहीं है। देखिए महाराज, बिना सर पैर की बातें हमें तो अच्छी नहीं लगती है, बाकी दुनिया को लगती हो तो बात दूसरी है। हम तुमको आपने अपने बिंदु बोले, तुमने छुआ नहीं। मैंने आपसे पहले ही निश्चित कर दिया कि हेतु ज्ञान उपलब्धि कारणम। जब हेतु सामने दिखाई दे रहा है, आप समझिए, मैं आपको एक एक बिखेर करके दिखाई दे रहा हूं। अगर अधर्म हो रहा होगा तो क्या भगवान आएंगे? आपने कहा कि मैं तो चलता फिरता अपयसु। महाराज, हम भी बहुत खतरे के विचारों से आपको अब समझाने के तरीके ढूंढ लेंगे। क्या जैसे आपको समझ में आएगा हम वही प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा था कि जब हेतु मिल जाए तो विरोध का कारण समाप्त हो जाना चाहिए। और हेतु क्या है? धनुष यज्ञ सुन। अगर राजा ने बिना विचारे किया होता तो क्या वो आते? जहां काम अधर्म का हो रहा हो, जहां काम अनुचित हो रहा हो, तो क्या ऐसे कार्यों में भगवान स्वयं आते हैं क्या? नहीं आते। लोग समझ गए होंगे, तुम तो नहीं समझोगे। दूसरी बात, राजा जनक ने बिना विचारे किया है, तो पश्चाताप राजा जनक को होगा। तुम काहे मरे जा रहे हो? ये उत्तर नहीं है। आप रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। इसका निष्कर्ष ऐसे नहीं। हम पूरी बात सुनिए, एकदम मजा आएगा। इसमें कई प्रश्न है ना। अभी तो आपका पहाड़ में कुआं खुदवा रहे हो, है ना, तो उत्तर आप अलग अलग प्रकार से देंगे। ऐसा थोड़ी कि जो आपने बना के रखा है कि यही होता है वही थोड़ी होता है। जब हेतु मिल जाए तो विरोध नहीं होता। मेरा बिंदु ये है कि जब हेतु मिल गया है तो विरोध नहीं होता। आपने कहा कि ये धनुष है राहु और राजा है चंद्रमा। कोई बड़ी बात नहीं व्यास जी। जब अंधेरा आएगा ही नहीं, जब अंधेरा आएगा ही नहीं, तो ये राहु का कर लेगा चंद्रमा का, क्योंकि ग्रसण ही राहु निस्संदेह। काम खत्म। जहां पर सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति, और जहां पर सूरज जगमगा रहा होगा वहां संध्या आएगी क्या? और संध्या नहीं आएगी तो यह राहु क्या उनको ग्रस पाएगा क्या? और नहीं ग्रस पाएगा तो होना ही होना है महाराज। बिना विचारे नहीं है, धनुष का खंडन तो होगा ही। देखिए, तुम्हारे द्वारा कहा गया जब अंधेरा आएगा ही नहीं, जहां तुम संकेत कर रहे हो वो भी चंद्रमा है। जैसे ऐसे थोड़ा की बात बना के निकल जाओ। सिद्धांत लो। राज समाज विराजत रूरे, उडगन गौ में जिम बहु पेरे, वो भी चंद्रमा है। और हमारा फिर वहीं पर पुनः है, जब राहु धनुष है तो फिर चंद्रमा रूपी राजा धनुष का खंडन कैसे कर देंगे? राजा जनक ने यही तो विचार नहीं किया। बोले अंधेरा आएगा नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है अंधेरा आवे ना? ये प्रकृति के नियम को भी तुम तोड़ दोगे। प्रकृति के नियमावली को भी क्या तोड़ दोगे? जहां तुम संकेत कर रहे हो धनुष यज्ञ सुन, अब आगे हम नहीं बोलेंगे। देखिए, भावनात्मक खेल में प्रकृति को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने यहां पर भावनात्मक रूप से ही राहु को दिखाया है।
धनुष देखिए यहाँ पर प्रकृति की संध्या जो 24 घड़ियों का क्रम है वो प्रकृति का है। मैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो एक आध्यात्मिक प्रकृति बनाई है, जो एक आध्यात्मिक धरातल बनाया है, तो मेरा तो सीधे कहना है, इसी पर जोर करिए थोड़ा सा कि राहु अगर ये है तो राहु चंद्रमा को क्यों ग्रस पाएगा जब संध्या होगी। ग्रस ही राहु ने संध्या पाई। और जहां पर सूरज जगमगा रहा है, जहां पर सूरज जगमगा रहा है, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, तो वहां पर संध्या नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो धनुहा का खंडन होगा। ये राहु कुछ नहीं कर पाएगा। समस्या केवल यहाँ पर है कि राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है वो केवल राजाओं के लिए ही किया गया। जहाँ तुम संकेत कर रहे हो क्या उनके लिए किया गया? एक क्षण पूरी बात राजाओं के लिए है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महपाल। महपाल क्या है? ठीक, देश देश के भूपत नाना। भूपत क्या है? ये आए सुन जो हम प्रठाना। ये भूपत और महपाल क्या और कोई है कि संत है कि ऋषि है कि महात्मा? बिल्कुल बिल्कुल राजा तो है। बिल्कुल। तो फिर घोषणा किसके लिए? लई लो। आज तक तुम्हें दिया ही ना होगा किसी ने। मैं दे के दे रहा हूं। हमें जाने कितने मिले तुम्हारे जैसे। बंदी जन को राजा जनक ने क्या कहा? जाई कहो पनमोर, जाकर के मेरा प्रण कहो। और प्रण क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेही। राजा नहीं, जेही कोई भी। तो फिर देखिए वहीं पर ले लो। फिर तुरंत फिर मैं पुनः वही और जिस प्रकार जिसके द्वारा, राजा के द्वारा नहीं। जहाँ तुम संकेत कर रहे हो फिर मैं वही पुनः पर चोट कर रहा हूं। आ जाओ कि उसको भी चंद्रमा कहा गया है और चंद्रमा पर फिर वही बिंदु है कि चंद्रमा राहु का ग्रसन करेगा। राज समाज में उसको भी चंद्रमा कहा गया है। कहते कोई मिले नहीं, हमें जाने कितने तुम जैसे मिले हैं। अरे गलत लोग मिले। तुम तो कुछ नहीं हो। जिसके नाम का डंका बज रहा है वो भी सामने आने से कतराता है। समझ लो। हाँ, डंका लंके में बसता है ना। अरे हमारा डंका लंका बसता है। बस ब्रह्म श्रेष्ठ लक्तनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जम काला, उज्जवल जितो सकल दिक्पाला, आयुष करे सकल भयभीता, और नमय आए नित शरण बनीता। उज्जवल विश्व बस कर राखिस को न स्वतंत्र, मंडली तुमर राम राज करे। निज मंत्री 16 दूनी 8 वाला पाठ पढ़ाना कहीं और। अच्छा निज मंत्र। लेकिन ये नहीं बताया कि जहां गए हैं वहीं से मार खा के चले आए। जहां गए हैं वहीं मार खा के चले आए। एक जगह गए तो काख में दबा लिया गया, और दूसरी जगह गए तो घुड़सार में बांध दिए गए, और तीसरी गए तो पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ये नहीं बताया जा रहा। राज करे निज मंत्र। आपकी बात यहीं समाप्त हो जाती है। निज मंत्र, अपने मन का राजा। तुम कहीं के राजा नहीं हो, तुम्हारे पिताजी कहीं के राजा नहीं थे। तुम जबरदस्ती के राजा बने हो, अपने मन का कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब ओले पड़ रहे होते हैं, जब ओले की वृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं सर को बचा लेते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो सर फुड़वा लेते हैं। तो ओले की तरह हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। हमारा तेज हवा चली तो घुल के पानी हो जाओगे। ऐसे सोचने से कोई बात थोड़ा हो जाती है। मन में विचार कर लो। निज मंत्र तुम तो पहले सोच बैठे हो। तेज हवा चल जाएगी और तुम गिर जाओगे। रावण कहते तुम राजा नहीं। हम तो राजा नहीं, हम राजाओं के राजा यानी महाराजा हैं। जबरदस्ती में, अब जबरदस्ती, ईमानदारी में नहीं, जबरदस्ती। इतनी अर्धालियां पर ढाली जाने कितने बस में है। बोले अब तुम हो नहीं कुछ, तो अब जब कुछ है ही नहीं तो फिर कान खोल के सुन लो। मैं शंकर का परम भक्त, हो सकता कभी हताश रही और पड़ा जो भी मेरा, इसका दूसरी सांस रही। किस मैया ने जन्मा नहर, मुझसे टकराने वाला। मैं लाल सजनी का जाया, रुधिर पान करने वाला। गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी, और धन के सीतने भी जाप से भटमानी। ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला। किस मैया ने जन्मा नहर, मुझसे टकराने वाला।
बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो होता है वो इस तरह बताता है, जो होता है वो इस तरह बताता है जैसे ये बता रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर, ऐसे बताता है। विश्व बस राखिस को न स्वतंत्र मंडली के मन रावण राज करत निज मंत्र। तुम्हें दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी तुम अपने बल का प्रदर्शन इस प्रांगण में करके इस कार्य में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हो। तो सावधान, ये करजू तो प्रलय का पयोद भभक उठे, तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मारू तो फौकार, ये फड़सी फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, दृष्टि पड़ते लपटे में मलिन हो, पत्ते प्रहार धरा जीव अखलाएंगे, आरोप राम हो गया निशंक है मेरा मन। तो युद्ध स्थल में जाने के लाले पड़ जाएंगे। जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और बाल भी बाका मेरा कर न सके, जब पड़े हमारे पाले। ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ। अरे ये न धसका दूं, अरे पिघला दूं बर्फशलाओं को, ये अपने प्राणों की वर्षा से, ये चटके चट्टान, ये टूटे पहाड़, ये मही डोल उठाए, ये थर्राए से सरल चंडी की दहाड़, ये त्रिनेत्र लोचन विश्वनाथ सोए सुशंकर जाग उठे, ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दैलातू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। ये ऐसे कौन मानेंगे? इन्हें केवल वही चाहिए, और उसी की भूख लेकर के ये जब निकलते हैं, केवल उसी की भूख लेकर के निकलते हैं। तो धनुहा का खंडन होगा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं इनके लिए पर्याप्त हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काल की मैं ज्वाला हूं, इसका महासागर, प्रारब्ध का वेग हो भूषाल का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं, भर गया क्रोध से प्रलय हूं मैं। सावधान हे लंकापति, तुझको ये बतलाता हूँ, समझाता हूँ, मिथिला की धरती में तुमको याद दिलाता हूँ, नम्र भाव दिखलाओगे तो गले तुझे लगाऊंगा, नहीं काटूंगा तेरे 10 मस्तक, धौल में तुझे मिलाऊंगा। हो जा सावधान, हो जा सावधान, राजा लंका के नाश सब करके दिखला दूंगा। एक क्षण भी युद्ध हुआ मिथिला में तो तुझे सुला दूंगा। ये मानेंगे तो किसी की नहीं है? तुम चाहे जितना मनाओ, चाहे जितना समझाओ, हमने अपने बाप की नहीं मानी, हम तुम्हारी का मानेंगे। बस ये इसलिए ये मुझे न छेड़ो बाणासुर, युवान मेरा झेल सकोगे, अरे लोन हिम मर्दानों से हीरा सिंहों तक अब खेल सकोगे। मैं महाकाल, ये विकराल भीषण लपटों की ज्वाला, मैं बिस्तर की फुंकार, इसका तीखा प्याला, ये मेरे पैसे, ये हो जाता मान, इस महाबेगाधी को रोक सकेगा कौन? भीड़ में लड़ना शेर के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए सभा पर बैठे सभी सभासदों, धनुहा का खंडन होगा, इनकी व्यवस्था हमारे हाथ में है। धनुहा के खंडन में कोई विरोध नहीं होगा। सावधान, सब लोग एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करेंगे, या तो यहाँ भाग लो और या यहाँ से भाग लो, क्योंकि समय तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। सब लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। मैं किस कार हेतु यहाँ पर आया था? बाणासुर की वार्तालाप ने अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि ताड़का को मारने वाला वीर नहार इस मिथिला की ओर आया है, सुबाहु को जलाने वाला वीर इस मिथिला की ओर आया है, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला इस मिथिला की ओर आया है, रावण को चुनौती देने वाला ये कौन है? क्योंकि रावण को चुनौती देने वाला कोई नहीं, क्योंकि रणमद मत फिरे जगधावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। लेकिन आज इस रावण को चुनौती दे दी है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ के सेवकों, उस तक हमारी सूचना पहुंचा देना, उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले भगवान शंकर की जय। और लीजिए